का सब्जेक्ट है आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार कितने हैं, आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, आर्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल के दो प्रकार, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आएगा द और इनडेफिनिट में आता है ए और एन। आर्टिकल के प्रकार कितने समझे, दो प्रकार, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, दो प्रकार हो गए। अब दोनों में जो डेफिनिट है उसके लिए आएगा द और इनडेफिनिट के लिए आएगा ए और एन। अब द का प्रयोग कहाँ होगा, किसी भी निश्चित नाम के आगे द लगेगा। सरकारी ऑफिसों के नाम के आगे द लगेगा। प्राकृतिक स्थान के लिए द लगेगा। महान नेताओं के आगे द लगेगा। राष्ट्र संतों के नाम के आगे भी द लगेगा। प्राचीन धर्म ग्रंथ के नाम के आगे भी द लगेगा। ये हो गया द का प्रयोग डेफिनिट। और इनडेफिनिट में ए और एन। इनडेफिनिट में जिस वस्तु को गिन सकेंगे उसके आगे लगेगा ए, गिने जाने वाली वस्तु के आगे ए। और अब बचा एन का प्रयोग। एन का प्रयोग के लिए नियम है, इंग्लिश का शब्द जिसका हिंदी में उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर हो तो उसके आगे लगेगा एन। जैसे कि एप्पल, एप्पल को गिन सकते हैं परंतु एप्पल का जो एड़ी का है वो होता है हिंदी का स्वर। एप्पल क्या होता है, हिंदी का स्वर, इसके लिए उसके आगे लगेगा एन। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट में आ हिंदी का स्वर है, इसीलिए उसके आगे भी लगेगा एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इंग्लिश का शब्द है लेकिन उसका ऑनेस्ट में जो उच्चारण आ रहा है ऑनेस्ट, उसका पहला शब्द है हिंदी का स्वर, इसीलिए उसके आगे भी लगेगा एन। इस प्रकार इसका नियम है, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आपको पढ़ोगे तो पूरा समझ जाएगा। वीडियो को बार बार देखना तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब हिंदी का स्वर कौन कौन से हैं, अनार, आम, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, आहा, ये होता है हिंदी का स्वर। इंग्लिश के स्वर वोवेल 5, ये, ई, आई, वो, यू। लेकिन अपने को एन का प्रयोग करते वक्त इंग्लिश का स्वर नहीं देखना है, हिंदी का स्वर देखना है। तो कोई इंग्लिश का शब्द है उसका हिंदी में उच्चारण का पहला शब्द हिंदी का स्वर आएगा तो उसके आगे लगेगा एन। ये ध्यान में रखना है अपने को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, गलत बताया कि सही बताया आपको समझ में आ जाएगा।